मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और राज्य न्यायिक अकादमी ने डेनमार्क के पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस की मदद से इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया है। यह कार्यक्रम 11 अक्टूबर से इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुआ है, जो 2 दिन तक चलेगा। इस संगोष्ठी का नाम है विकासशील क्षितिज, डिजिटल दुनिया में वाणिज्यिक और मध्यस्थता, कानून की जटिलता और नवाचार। शनिवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, असादुद्दीन अमानुल्लाह, राजेश बिंदल और अरविंद कुमार की मौजूदगी में सेमिनार की शुरुआत हुई। विधि विशेषज्ञों की इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में अभी न्यायमूर्ति माननीय माहेश्वरी जी ने अपनी बात रखी। मैं उनका स्वागत करता हूं। इस अवसर पर न्यायमूर्ति माननीय अमानुल्लाह खां साहब, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार जी, बिंदल जी, न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट, और हमारे इस राज्य के अंदर इस पूरे आयोजन के सूत्रधार हमारे चीफ जस्टिस सचदेवा जी, आपका भी स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से डेनमार्क से पधारी मारिया जी, माननीय रूसिया जी, विवेक जी, सॉलिसिटर जनरल माननीय तुषार मेहता जी, इस अवसर पर उपस्थित सभी समस्त देवियों सज्जनों, न्याय की बात हमारे देश से हजारों लाखों साल से एक अलग प्रकार से अपनी एक पहचान बनाती है, और न्याय के किसी पक्ष पे बात करने के लिए विद्वत सभाओं का आयोजन किया जाना, ये भी हमारी अपनी शास्त्रार्थ की परंपरा से लगाकर कई कारणों से अलग अलग हर काल हर युग में बड़े सम्मान के साथ इसको देखा जाता था। और उसमें 4 चांद तब लग जाते हैं कि जब विक्रमादित्य का राज्य वाला कोई मध्य प्रदेश जैसा राज्य हो, जहां न्याय की परंपरा 2000 साल पहले भी उस काल को आज भी गौरवान्वित करती दिखाई देती है। वो अद्भुत काल है जब हम अपने न्याय से, न्याय सिद्धांतों से, न्याय दृष्टांतों से, न्याय परंपरा से अपने आप को कहीं हम हरिश्चंद्र के समान उस काल तक भी पहुंचा देते हैं, जब हम अपने किसी पक्षी को न्याय दिलाने के कारण से अपने मांस का भाग देकर भी मन में संतोष का भाव लाते हैं। ऐसे आज के इस बदलते दौर में वाकई ये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सचदेवा जी को और समूचे मंच को। आपने, यद्यपि आज का इस समय बड़ा सबका कीमती है, और कीमती समय में खास करके सुप्रीम कोर्ट से समय निकाल के आना, हमारे इस माँ अहिल्या की नगरी को गौरवान्वित करना, राज्य को गौरवान्वित करना, लेकिन सच में हमारे आपके माध्यम से ये बीता समय आज ये संगोष्ठी के आधार पर यूरोप के, डेनमार्क के विधि विशेषज्ञों के साथ हमारी उस गौरवशाली परंपरा में मैं तो एक और कारण से उज्जैन से भी जुड़ता हूं। अमृत मंथन हमारे यहाँ होता आया था, और ये अमृत मंथन की उस परंपरा में से जब विष को हटा करके हम जीवन रूपी अमृत पाते हैं, तो अपने आप को भी गौरवान्वित करते हैं। आज के इस बदलते दौर में हम सब वहां खड़े हैं जहां की वास्तव में आवश्यकता है, और कैसा समय बदला है। परमात्मा की कृपा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल चल रहा है, जिस शासनकाल के माध्यम से हमारी न्याय की प्रक्रिया की, न्याय की व्यवस्था की सारी व्यवस्थाओं में हम अपने उस गौरवशाली अतीत से जोड़ करके देखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के लिए तो सच में मुझे तो धन्यवाद तब देता हूं जब न्याय की देवी की पट्टी भी खोलने का सौभाग्य सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया कि न्याय की देवी खुली आंखों से न्याय कर सकती है। आंखों पे पट्टी बांधना थोड़ा कहीं किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन हमारे यहाँ तो पंचायतन पद्धति व्यवस्था में से अपने इसी स्थान पर बैठ करके न्याय की प्राचीन परंपरा थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस नाते से भी कि कितना अलग प्रकार का समय भी है। थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, मैं किसी विषय से इतर नहीं जा रहा हूं, लेकिन इसी इंदौर की नगरी का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से होता है।
साहबानो प्रकरण का, और कहीं प्रजातंत्र में एक छोटा सा दाग लगता, धब्बा लगता है। हमारी अपनी आंखों के सामने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को पुनर्परिभाषित करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की महत्ता बढ़ाई। ये हमारे लिए वर्तमान का न्याय का पथ वाकई गौरवान्वित होने वाला है। और एक और बात, जिस विषय को लेकर के समाज के अंदर अलग अलग प्रकार की धाराएं बहती थी और एक विषय, ज्वलंत विषय को टालने की जो परंपरा थी, उस टालने की परंपरा के बजाय सीना ठोक करके फैसला देना और दिए गए फैसले को लागू कराना और लागू करा करके दुनिया के अंदर भारत के प्रजातंत्र का मान बढ़ाना, अयोध्या जैसा फैसला भी करके सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाया। हम सबका सौभाग्य है। मैं बधाई देना चाहता हूं इस दायस को। जब हम संगोष्ठी की बात करते हैं तो हमको कमोवेश इन सारी तरफ से अपनी सारी बातों को विचार करते हुए इस विचार यात्रा को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। आज के इस अवसर पर मैं जब आपसे कोई बात कहने के लिए धृष्टता कर रहा हूं, यद्यपि मेरा दायरा सीमित है, मेरी अपनी मर्यादा भी है, लेकिन चूंकि यहाँ न्याय और न्याय की व्यवस्थाओं के आधार पर आज डिजिटल युग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में, ब्लॉकचेन के समय में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऐसे कई सारे नए माध्यम और नए प्रकार हैं, लेकिन न्याय की आत्मा वही है। न्याय की आत्मा बदलने वाली नहीं है। समानता, पारदर्शिता और विनम्रता और समय पे न्याय की प्राप्ति, इसकी दरकार सदैव रहेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।